नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी भाई अवनीश सर पर। आज हम आपके लिए परसेंटेज की चौथी क्लास लेकर आए हैं। ठीक है। आज हम परसेंटेज की इसी सीरीज में फोर्थ क्लास है हमारी, इसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और चौथी क्लास के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब तक हमने क्या सीखा है? अब तक हमने ये सीखा है कि भाई किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। और हमने अब तक क्या सीखा है? भाई किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये चीजें हमने सीखी हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और इन सवालों को लगाते हैं। कैसे कैसे सवाल है हमारे पास, देखिए। पहला सवाल आता है भाई कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे बच्चे, सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहला हमारा काम है कि भाई ये जो हमारे पास 116 सही 2/3% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इस चीज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सर इस 116 सही 166 सही 2/3% को हम क्या लिख लेंगे? तो सर इसको लिख लेंगे 100% प्लस 66 सही 2/3%। ठीक है जी। इस 100% का क्या हो गया? 1, और प्लस 66 सही 2/3% का कितना हो गया? 2/3। तो ये पूरी जो संख्या बन के आई, ये बन के आई कितने? 3 का ना 3 और 2 5। ये बन के आई भाई मेरे बच्चे 5/3। कितनी बन के आई? ये 5/3। यानी कि यदि हम 166 सही 2/3% को देखें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी भाई 5/3। यानी कि अब इस 3 में क्या जोड़ें? इस 3 में क्या जोड़ें कि ये क्या बन जाए? 5 बन जाए। कहोगे सर इसमें 2 जोड़ने पर ये क्या बन जाता है? 5 बन जाता है। हमें 2 की वैल्यू दी है। इसकी वैल्यू दी है, इस 2 की वैल्यू दी है कितनी? 20। इस 2 की वैल्यू दी है 20। कितने गुना है? कहोगे सर ये है 10 गुना। कितने गुना है? 10 गुना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें बच्चे निकालनी है 3 की वैल्यू। तो 3 किसके गुना हो जाएगा? तो सर 3 भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। यानी कि वो संख्या क्या है हमारे पास? 30 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे बच्चे कितना? 30। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई मेरे। क्या है अगला क्वेश्चन? ये कह रहे हैं कि एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, वह संख्या है। यानी कि एक संख्या है जिसको 16% बढ़ाते हैं। हमने क्या काम किया भाई? सबसे पहले उस संख्या का 16% निकाल दिया। 16% का मतलब कितना होता है? 16% का मतलब होता है 4/25। कितना होता है भाई? 4/25। इस 25 में क्या जोड़ें? इस 25 में, इस 25 में मेरे बच्चे ये 4 जोड़ने पर ये संख्या कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 29। हमें 29 की वैल्यू दी है 1914। कितनी दी है? 29 की वैल्यू दी है 1914। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कहो सर हमें 25 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 25 की। यानी कि अब जो भी संख्या आएगी वो 25 का मल्टीपल होगी। अब देखो, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। कैसे करना है? देखो, 25 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कितना आ जाएगा? 1914 बटे 29 और गुणा 25। भाई मेरे, अगर ये इतना आ गया है क्वेश्चन 1914 गुणा 25/29, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 25 का मल्टीपल होगा। 25 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? तो देखो, जिसकी लास्ट की 2 डिजिट, यदि किसी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट 25 से कट जाती हैं तो वह पूरी संख्या भी 25 से कट जाएगी। देखो, क्या ये 25 से कटेगा? कहोगे सर नहीं। क्या ये 25 से कट जाएगा? कहोगे सर नहीं। क्या ये 25 से कट जाएगा? कहोगे सर नहीं। कौन सी एक संख्या कट रही है 25 से? सिर्फ ओनली ये कट रही है 1650। तो इसका आंसर कितना है? इस संख्या का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है 1650। यानी कि 1650 में 16% जोड़ दिया जाए तो वो कितना आ जाएगा? 1914 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे इसी सवाल पे। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है जब किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की 125% हो जाती है। यानी कि 125% की वैल्यू कितनी है? तो सर 125% बराबर होता है 5/4। कितना होता है? 5/4। इस 4 में क्या जोड़ें कि ये कितना हो जाए? 5 हो जाए। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है?
इसमें जोड़ना पड़ रहा है भाई एक। तो यानी कि अगर चार में एक जोड़े तो कितना हो जाता है, ये 5 हो जाता है। एक की वैल्यू दी है हमें, एक की वैल्यू कितनी दी है, कहो सर एक की वैल्यू दी है 40, हमें चार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे सर 40 गुणा 4, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 160। इसका राइट आंसर कितना है, सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब किसी संख्या में 216 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। देखो भाई 140% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। 140% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो वो सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/5। इस 5 में क्या जोड़ें, इस 5 में क्या जोड़ें कि ये कितना बन जाए, 7 बन जाए। इस 5 में क्या जोड़ें कि ये क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो कहोगे सर इसमें अगर 2 जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इस 5 का ही 140% कितना है, 7 है। इस 5 का 140% कितना बच्चे, 7 है। यदि इस 5 में 2 जोड़ दिया है तो कितना बन जाता है, 7 बन जाता है। हमें 2 की वैल्यू दी है कितनी, 216। कितनी दी है, 216। कितने गुना है, तो सर ये गुना है 2 का ना 2 और 0 और 2 अट्ठे 16, ये गुना है 108 गुना। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 5 की। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर ये भी 108 गुना हो जाएगी। 108 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8, 5 अट्ठे 40 और 5 ही का ना 5, तो ये कितना हो जाएगा 540 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऐसे ही सवाल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है बच्चे। अगला सवाल है, जब किसी संख्या में 24 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 24 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं की 115% हो जाती है। देखो जी 115% की वैल्यू क्या है, तो सर 115% बराबर हो गया किसके, ये हो जाएगा भाई 5 से काटेंगे 23/20 के। इसके बराबर हो जाएगा 23/20 के। यानी कि 20 में क्या जोड़ें कि ये 23 बन जाए, कहोगे सर 20 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो ये कितना बन जाता है, 23 हो जाता है। यानी कि हमें 3 की वैल्यू दी है भाई, 3 की वैल्यू दी है कितनी, 24। कितने गुना है, कहोगे सर 8 गुना है। 3 में 8 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कहो सर 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 20 में भी कितने से गुणा कर देंगे, 8 से। तो 20 में 8 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 160। यानी कि 20 में हमने 8 से गुणा कर दिया, कितना आया 160। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो सर इसका राइट आंसर है 160। चलिए भाई अगला सवाल करते हैं बच्चे। अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम की डेट आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। उसकी तैयारी के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा एसएससी सीजीएल का, तब तक हम लगभग लगभग सारा मैथ कंप्लीट करा चुके होंगे। तो हमारे साथ जुड़िए भाई और इन सवालों को करिए और इन सवालों से करके पूरा मैथ सीखिए। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। कह रहे किसी संख्या का 8वां भाग उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। भाई कोई संख्या 1 है, उसका 8वां भाग कितना हो जाएगा, 1/8। इसी संख्या का 8वां भाग कितना हो गया, 1/8। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितना कर देंगे, इंटू 100। यानी कि किसी संख्या का 8वां भाग कितना हो गया, तो सर ये हो गया 12.5% के। इसके बराबर हो गया 12.5% के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई संख्या 1 है, उसका 8वां भाग कितना हो गया, 1/8, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या कैलकुलेट करनी है। हमने माना भाई वो संख्या कितनी है हमारे पास, x। x का 76/100 कितना दे रखा है भाई, 76/100 दे रखा है 95। हमें x को कैलकुलेट करना है। तो x को कैसे कैलकुलेट करेंगे, x को कैलकुलेट कर देंगे तो 19 से काट दो, 19 चौक 76 और 19 पंजे 95, और 4 से काटेंगे इसको कितनी बार, 25 बार। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, x बराबर आ जाएगा 5 × 25। और 5 × 25 कितना होता है मेरे भाई, 5 × 25 होता है 125। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, एक संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है। यदि किसी संख्या को हम 45% बढ़ाते हैं तो वह कितनी हो जाती है? 725 हो जाती है। देखो 45% बढ़ाने का क्या मतलब? और सर 45% को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। इसमें लिख लिया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे भाई? 45% है, 45% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 निम 45 और कितना हो जाएगा? 20 बार चला जाएगा 100, यानी कि 45% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/20। ठीक है। यदि किसी संख्या को हम कितना करते हैं तो सर अगर 20 में हम कितना जोड़ दें? ये 9 जोड़ दें। 20 में अगर 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 29। 29 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 725। किसकी वैल्यू दे रखी है? 29 की वैल्यू दे रखी है 725। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कहो सर हमें 20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहोगे सर 725 बटे 29 और गुणा 20। हाँ, ये इससे कितनी बार जाएगा? कहो सर ये जाएगा इससे कितनी बार? कहोगे सर ये जाएगा 29। 29 दूनी कितना होगा भाई? 29 दूनी होगा भाई 58। 29 दूनी 58 और 29 पंजे 125। इस पंजे 125 और 25 की 2 में गुणा करा देंगे, कितनी बार जाएगा? 25 दूनी 50। ये हो जाएगा मेरे भाई 500 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 500। यानी कि कोई संख्या कितनी है? वो संख्या है हमारे पास 500। यानी कि अगर 500 में 45% जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 725 हो जाएगा जी। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी। ठीक है। ये कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या x है, यदि x में क्या जोड़ना है? x किसी संख्या का 75%, ये कह रहे हैं किसी संख्या का 75% का 75/100, किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाए। किस में जोड़ा जाए? 75 में जोड़ा जाए तो वही संख्या क्या आती है? वही संख्या x आ जाती है। परिणाम वही संख्या हो जाती है। तो ये कितना जाएगा? ये हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 चौका, यानी कि 3x/4 बराबर प्लस 75 बराबर x। ठीक है, सही है भाई। बड़े बेसिक तरीके से बता रहा हूं मैं। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस के 3x/4 बराबर किसके? 75 के। ठीक है, ये कितना बचेगा? यहां से बचेगा x/4, x/4 बराबर 75। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 75 इंटू 4। सही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 300। कितनी हो जाएगी बच्चे? 300। 75 चौका 300। ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, अगला बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या का 60% 36 में जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि किसी संख्या का 60% 36 में जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो भाई, भाई क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या हमारे पास x है, यदि x में क्या जोड़ दें? x में क्या जोड़ दें? x का ही 75% जोड़ दें, सॉरी x का 60% जोड़ दें। 60/100 जोड़ दें और किस में कितना जोड़ दें? इसमें 36 जोड़ दें। x के 60% में यदि 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त हो रही है? संख्या वही प्राप्त होती है, स्वयं खुद। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, यानी कितना हो गया भाई? ये हो गया 3x/5। ठीक है जी, ये किसके बराबर? x माइनस के 3x/5 बराबर किसके भाई? 36 के। ये कितना बचा? कहो सर ये 2x/5 बराबर 36 बचा। 2 से काटेंगे 36 को कितनी बार? 18 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहो सर x की वैल्यू आ जाएगी 18 पंजे 90। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को बिना x माने भी कर सकते हैं भाई। बिना x माने कैसे करेंगे? देखो हमसे कह रहे हैं 60% जुड़वा रहे हैं। कितना जुड़वा रहे हैं?
60%। 60% को कितना लिखेंगे तो सर 60% को लिखेंगे हम 3/5। कितना लिखेंगे 3/5। हमसे ये कह रहे हैं कि इस ऊपर वाले 3 में, ये जो ऊपर 3 है, इस 3 में क्या जोड़ें कि ये संख्या 5 ही प्राप्त हो। तो कहोगे सर इस 3 में यदि हम क्या जोड़ दें, कहो सर इस 3 में यदि 2 जोड़ दें तो क्या प्राप्त होएगा, 5 प्राप्त होगा। सॉरी, अगर 3 में 2 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। यानी कि हमें 2 की वैल्यू दी है कितनी, 36। 2 की वैल्यू कितनी दी है, 36। कितने गुना है, कहो सर 18 गुना है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहो सर 5 की वैल्यू भी 18 गुना हो जाएगी। और 18 पंजे 90, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, कहो सर वो संख्या हो जाएगी हमारे पास 90। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हमसे सवाल कह रहा है कि जब किसी संख्या में से 106 घटाया जाता है तो वह 47% रह जाती है। यदि किसी संख्या में से 106 घटाया जाता है तो वह कितनी रह जाती है, 47% रह जाती है। देखो कोई संख्या क्या रही, क्योंकि कोई संख्या 100 थी, कोई संख्या क्या थी, 100% थी। इसमें से हमने कितना घटाया, इसमें से हमने 106 घटाया। यदि हम 100 में से 100% में से 106 घटाते हैं तो वह संख्या कितनी रह जाती है, तो सर वो रह जाती है 47%। कितनी रह जाती है भाई मेरे बच्चे, वो रह जाती है 47%। अब एक बात बताओ भाई, सीधी सी बात है, ये संख्या 47% हो गई, ठीक है। यहां से यहां तक कितने परसेंट घटे, तो सर यहां से यहां तक घटे 53%। कितने घटे, 53% घटे। 53% की वैल्यू ही 106 है, 53% की वैल्यू ही 106 है। तो कितने गुना है ये, तो सर 2 गुना। तो ये संख्या कितनी होगी हमारे पास, क्योंकि ये संख्या भी सर 2 गुना हो गई, संख्या होगी हमारे पास 200। कितनी होगी जी संख्या, तो सर संख्या होगी हमारे पास 200। हमारे पास जो संख्या थी, जो मूल संख्या है, वो कितनी आ गई, 200 आ गई। अब हमसे पूछा है उस संख्या का 11.5% क्या है। तो उस संख्या का 11.5 कैसे निकालेंगे, और सर उस संख्या का 11.5 हो जाएगा इस 200 का 11.5/100 कितना कर देंगे, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ कितना कर देंगे 0, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 23 बार। तो वो संख्या कितनी हो जाती है, वो संख्या हो जाती है भाई 23। कितनी हो जाती है वह संख्या, उस संख्या का 11.5% हो जाता है बच्चे, 23 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। इसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से कितना कम है, 21 कम है। देखो भाई कोई संख्या x है हमारे पास, ठीक है बच्चे, कोई संख्या क्या हमारे पास, x है। इस x का 50%, 50% कितना हो गया, x/2। x का 50% कितना हो गया, x/2। और उसी संख्या का x का ही कितना, 4/5। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, कहू सर वो डिफरेंस है 21। कितना डिफरेंस है इसका, इन दोनों का डिफरेंस है 21। तो देखो यहाँ से एलसीएम कितना ले लिया, कहू सर एलसीएम ले लेंगे 10, और ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 5x। डिफरेंस कितना, और सर 5x का डिफरेंस करेंगे किसके साथ, उसके साथ, यानी कि 5x अपॉन 5x डिफरेंस 8x अपॉन कितना 10 इक्वल टू कितने, किसके बराबर भाई, 21 के। यानी कि हमें 3x अपॉन 10 बराबर आया किसके, 21 के बराबर आया। और x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो सर x बराबर आ जाएगा भाई किसके, 70। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 70 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसको बिना x माने भी कर सकते हैं, कैसे, कि भैया कोई संख्या 50% है तो वो संख्या कितनी होगी, 1/2। कितनी होगी भाई, 1/2। और उस संख्या का 4/5 भाग कितना हो जाएगा, तो सर उस संख्या का 4/5 भाग कितना हो जाएगा, 4/5। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो कहोगे सर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, कहो सर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3/10। कितना आएगा, 3/10। 3/10 की वैल्यू 21 दे रखी है हमें, हमें एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 7 21, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, एक की वैल्यू हो जाएगी 70।
तो यानी कि वो संख्या क्या है हमारे पास, वो संख्या है हमारे पास 70। ठीक है जी, आगे बढ़े, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% उस संख्या के 4/5 से 46 कम है। देखो 40% निकालेंगे मेरे बच्चे, 40% की वैल्यू होती है 2/5। कितना होती है, 2/5। और उस संख्या का 4/5 कितना होगा, कहो सर उस संख्या का 4/5 हो जाएगा ये। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 46 दे रखा है। कितना दे रखा है, 46। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो सर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2/5। कितना आ जाएगा, 2/5। 2/5 की वैल्यू 46 है, हमें एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से काटेंगे इसको 23 बार और 5 से गुणा करा देंगे, 23 पंजे कितना हो जाएगा, 115। वो संख्या हो जाएगी हमारे पास 115। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, सही लग रही है। देखो शॉर्ट ट्रिक से ही सवाल कर रहे हैं सारे, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट से सवाल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले। ठीक है जी, अगला टाइप जो आता है हमारे पास वो क्या आता है बच्चे, अगला टाइप आता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखिए कैसे, मान लो हमने कहा कि कोई संख्या हमारे पास 100 थी और वह संख्या इंक्रीज होगी कितनी, 10%। यदि कोई संख्या 100 थी और वह 10% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास, कहो सर अगली संख्या हो जाएगी 110। ठीक है, और यदि हमारे पास कोई संख्या 100 है और यही संख्या क्या हुई है भाई, डिक्रीज हुई है 20%, तो भाई 100 से 20% डिक्रीज हुई है तो वही संख्या कितनी हो जाएगी, तो सर वो संख्या हो जाएगी 80। ठीक है, अब हमसे क्या पूछेगा, हमसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि भैया कोई संख्या ए थी, ए को 20% डिक्रीज करने पर बताइए जो बी संख्या है वो, यदि ए संख्या जो है वो बी से कितना अधिक, कितना प्रतिशत अधिक है। इस टाइप के हमें हमें इसमें सवाल देखने को। देखिए अच्छा, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल ये कह रहा है कि भाई सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। क्या है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो देखो भाई ये है सीता और ये है गीता। ठीक है बच्चे, ये क्या है, ये सीता है और ये क्या है, गीता है। कह रहे हैं सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। यदि सीता की आय जो है गीता की आय से 10% कम है तो हमने क्या मान लिया, यदि गीता की आय 100 है तो कहोगे सर सीता की आय कितनी कम है, तो सर सीता की आय है 10% कम। सीता की आय कितनी हो गई, तो सर सीता की आय हो गई 90। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि गीता की आय जो है, इनकम ऑफ गीता कितनी ज्यादा है किससे, सीता से। कहोगे सर सीता से 10 अधिक है। कितनी अधिक है, तो सर 10 अधिक है कितने पर, तो सर 90 पर, और गुणा, इस जीरो से जीरो कट गया, और 100/9 कितना होता है, कहोगे सर 100/9 होता है 11 सही, होता है 11 सही 1/9% होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। चलिए इसी का अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल ये है कि भाई ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ठीक है भाई, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। यदि ए ये है और बी, देखो अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना कम है, तो सर ये 20% कम है। तो इसका मतलब ये है कि भाई बी का वेतन कितना हो जाएगा, तो सर ए का वेतन हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, ए का वेतन हो जाएगा 80। अब देखो इसको चाहे रेशियो में कन्वर्ट कर लो, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। देखो अब ये कहना है कि बी का आय कितनी अधिक है, कहूँ सर एक अधिक है, किस पर, 4 पर, और गुणा, और 1/4 कितना होता है, कहूँ सर 1/4 होता है 25%। होता है बच्चे, 1/4 होता है 25%। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं ए का वेतन बी के वेतन से 20 कम है, ये हमने अभी करा है बिल्कुल, 25% आंसर आएगा भाई इसका। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। भाई ये श्याम है और ये दिव्या है। ये कह रहे हैं अगर दिव्या के अंक 100 है तो श्याम के अंक इससे 25% अधिक है। कितने अधिक है, 25% अधिक है। श्याम के अंक कितने हो गए, तो सर श्याम के अंक हो गए 125।
इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, 24 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार, सॉरी 25 से काटेंगे 4 बार, और 25 से ही काटेंगे इसको कितनी बार, 5 बार। ठीक है भाई। अब हमसे कह रहे हैं कि ये बताइए कि दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितना प्रतिशत कम है। ये यहाँ से कितना प्रतिशत कम है, तो सर 1 कम है। 1 कम है कितने पर, 5 पर। 1/5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 20 आ जाएगा भाई, 20% आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे ही ऐसे सवाल है हमारे पास। हम अगला पार्ट बनाएंगे परसेंटेज का पार्ट 5। अगली क्लास में हम इससे आगे चलेंगे, इंक्रीमेंट पर बेस्ड ही कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और आइए हमसे जुड़िए भाई। हम आगे आपको फर्दर रीजनिंग की क्लास भी देंगे, जीएस की क्लास भी देंगे, इंग्लिश की क्लास भी देंगे, और हम अभी मैथ के तो क्लास चला ही रहे हैं। ठीक है जी, हमसे जुड़िए और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कीजिए अच्छे से। ओके जी, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।